हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है आउटरीच टू डायस्पोरा एंड स्टेटमैनशिप। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS टू IR के सब टॉपिक इंडिया एंड इट्स नेबर। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने अपनी स्पीच में एड्रेस किया तमिल डायस्पोरा को टोक्यो में, और जब वो अपने ओवरसीज टूर पे गए थे मई 2023 में, और सिंगापुर जापान में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अपने स्टेट में। और उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु है वो प्रोटेक्ट करना चाहती है तमिल डायस्पोरा को। बहुत सी जगहों पे स्प्रेड हैं अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। और इसके साथ उन्होंने कहा कि प्रोटेक्ट करना तमिल लैंग्वेज को, मतलब प्रोटेक्ट करना तमिल कम्युनिटी को। और उन्होंने इसके बाद कहा, प्रॉमिस किया कि जो गवर्नमेंट है द्रविड़ मुनेत्र काझगम DMK सपोर्ट करेगी तमिल कम्युनिटी को। डायस्पोरा का फैक्ट क्या है वो देख लेते हैं। जितने इंडियन डायस्पोरा हैं उसमें तमिल जो हैं वो काफी ज्यादा हैं, और वो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी हैं इंडियन पॉपुलेशन की, अगर देखते हैं मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका में। और म्यांमार, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, सिशलीज और रियूनियन आइलैंड, फिजी, ट्रिनिडाद, टोबैगो, गुयाना, सूरीनेम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, गल्फ कंट्रीज, US, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज, इन सारी कंट्रीज में अच्छी खासी तादाद में तमिलियन डायस्पोरा है। बता देती हूँ, तमिल डायस्पोरा का मतलब ये है कि जो तमिलियन वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में रह रहे हैं तमिल पीपल, उन्हें तमिल डायस्पोरा कहते हैं। ये जो डायनेमिक ग्रुप है उनकी 3 आइडेंटिटी है। फर्स्ट है कि तमिल है, सेकंड ये है कि वो इंडियन है, थर्ड ये है कि वो जिस कंट्री में सेटल्ड है वो है। और इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग बात है कि जो फिजी, मलेशिया और सिंगापुर में इंडियन डायस्पोरा है वो माइग्रेट करे ग्रीनर पास्चर देखकर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और US में। भारत मुखर्जी का कहना है, एक वेल नोन डायस्पोरिक राइटर है, का ये कहना था कि जहाँ पर वो लैंड करें और जहाँ रहने का सोच, वहाँ की लैंड से डीप रूटेड हो जाए। ये बहुत सिंपल होगा और इनोसेंट होगा इस तरीके की चीजें एज्यूम करना कि जो तमिलियन है वो दूसरी कंट्रीज में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे या जो उनके पास होप होगी, जो वो होप करते होंगे, वो हमारी कंट्रीज में जो इंडिया में रह रहे हैं लोग, उनसे वो आइडेंटिकल होगी। और ये क्लोजली रिलेटेड है नेचर ऑफ देयर माइग्रेशन। वो किस सिचुएशन में, किन वजहों से वो माइग्रेट किए हैं, वो इससे काफी हद तक रिलेटेड है। बहुत से रीजन से तमिलियन माइग्रेट किए थे, उसमें एजुकेशनल और प्रोफेशनल अटेनमेंट हो सकता है, या फिर उनका इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, या इसके अलावा देखिए अबव ऑल मेजॉरिटी माइनॉरिटी सिंड्रोम है होस्ट कंट्रीज में, तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। तमिल डायस्पोरा जो है वो बहुत से फील्ड में एक्सेल की है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, स्पोर्ट्स, साइंस। उसमें कुछ अगर इम्पोर्टेंट नाम बताऊं तो डॉक्टर चंद्रशेखर, मोंटीनेकर, मुथैया मुरलीधरन, इंद्र नूई, सुंदर पिचाई, रघुराम राजन, कमला हैरिस जो कि US की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज रही हैं जो तमिलनाडु का रोल रहा है डायस्पोरा का वर्ल्ड में। होस्ट कंट्री पॉलिसीज, देयर इम्पैक्ट। मिस्टर स्टालिन ने अपनी स्पीच में रिमाइंड किया 2 स्टेटमेंट जो जवाहरलाल नेहरू ने मलाया में कहा था मार्च 1946 में, व्हेन इंडिया बिकम्स फ्री हर हैंड विल बी लॉन्ग एंड पावरफुल टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ हर चिल्ड्रन अब्रॉड। यही उनका मानना था कि अगर इंडिया आजाद हो जाता है तो वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो प्रोटेक्ट कर पाएगा अपने हर एक चिल्ड्रन को, वो कितने भी दूर होंगे। इस तरह की सोच पंडित नेहरू रखते थे। नेहरू की होप तो अभी की सिचुएशन में अगर देखे तो शैटर हो जाएगी। जब फर्स्ट लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट हुआ सिलोन का, जो कि श्रीलंका का पुराना नाम है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने क्या किया, तमिलियन को निकालने की बात की। और सिलोन में ये जो तमिलियन गए थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके गई थी उनसे लेबर कराने के लिए टी प्लांटेशन में। नेहरू ने प्रिंसिपल स्टैंड लिया था कंसीडर करने में सिलोन को, और कहा कि जो लोगों ने वहां पर रहना चूज ही कर लिया है कि और काफी टाइम से वहां रह रहे हैं सिलोन में, तो उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करा देनी चाहिए। सिलोन ने कहा, इसके आर्ग्यूमेंट में उन्होंने कहा कि ये हमारा सॉवरेन राइट है कि किसको सिटीजनशिप देनी है या नहीं देनी है। बर्मीज गवर्नमेंट कभी भी सिटीजनशिप नहीं दी। बहुत सारे वहाँ पे इंडियन तमिल जो हैं वो रह रहे हैं, और बहुत लोगों को उन्होंने निकाल बाहर कर दिया। और जब वो वापस आए तो बर्मीज जो करेंसी है वो डिमोनेटाइज हो गई। विमेन तो अपने साथ कुछ नहीं ले आई, और इनफैक्ट विमेन अपना मंगलसूत्र भी वहीं छोड़ आई। और नेबरिंग कंट्रीज, अगर नेबरिंग कंट्रीज की बात की जाए तो बायलैटरल रिलेशन के 2 डायमेंशंस हो जाते हैं। पहला ये है कि इम्प्रूव करना रिलेशन गवर्नमेंट का
पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली। दूसरा हो जाता है प्रोटेक्ट करना और बढ़ावा देना इंटरेस्ट ऑफ इंडियन माइनॉरिटी ग्रुप जो दूसरी कंट्रीज में रह रही हैं। अगर ओवरव्यू देखें इंडिया की पॉलिसी श्रीलंका के तरफ, तो वहाँ जरूरत है पॉलिटिकल रिलेशन को इम्प्रूव करने की। न्यू दिल्ली बहुत से ओकेजन में विलिंगली सेक्रीफाइस करती है जो इंडियन डायस्पोरा है उनके इंटरेस्ट को। सीरी मावो शास्त्री पैक्ट जो था, ये एक इम्पोर्टेंट पैक्ट था अक्टूबर 1964 में। ये एक एग्जाम्पल है बिट्रेयल का, धोखा का। न्यू दिल्ली ने अडॉप्ट किया पॉलिसी को कि हम गिव एंड टेक करेंगे और कन्वर्ट कर दिया बहुत जगहों पे इंडियन तमिल कम्युनिटी को मर्चेंडाइज में, और वो डिवाइडेड हो गए टू कंट्रीज के बीच जहाँ पर भी वो रह रहे हैं और जो उनका अपना नेटिव स्टेट है। यहाँ पे हाईलाइट करने की जरूरत है जितने भी इम्पोर्टेंट उस वक्त के लीडर थे मद्रास प्रेसिडेंसी से, राजा गोपालाचारी, कामराज नादर, CN अन्नादुराई, और ये सारे जो लीडर्स थे वो अपोज कर रहे थे अग्रीमेंट को। स्टालिन हाईलाइट करते हैं अभी जो नेसेसिटी है प्रोटेक्ट करने की, प्रमोट करने की तमिल लैंग्वेज को, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद की बात है कि बहुत सी कंट्रीज में जो तमिल कम्युनिटी है वो अपनी तमिल लैंग्वेज ही भूल गई है, जो कि एक की एलिमेंट है तमिल कल्चर का। फेडरल कैमराडेरी इज एसेंशियल। जो पॉलिसी है इंडियन डायस्पोरा की वो एक्सक्लूसिवली जुरिस्डिक्शन में आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है पॉलिसीज में अपने पब्लिक ओपिनियन के थ्रू। लेकिन अभी क्या जरूरत है अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कि कैसा रिलेशन है, ट्रस्ट है, फ्रेंडशिप है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट और DMK गवर्नमेंट में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA को एक टर्म यूज करना चाहिए, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, और CAA में इंक्लूड नहीं किया श्रीलंका को, जो कि हमारे वहाँ पर हमारे बहुत सारे तमिलियन एज रिफ्यूजीज रह रहे हैं। वहाँ पे एथनिक फ्रेट्रिसाइड हो रहा है। हमारे जो ब्रदर्स हैं तमिल में जो रह रहे हैं उन्हें मारा जा रहा है, उनके साथ बुरा हो रहा है। न्यू दिल्ली ने श्रीलंकन तमिलियन रिफ्यूजी को इलीगल माइग्रेंट कहा और आर्ग्यू किया उनको वापस से श्रीलंका चले जाना चाहिए। बजाय इसके कोशिश करने की कॉर्डियल रिलेशन हो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो पॉलिसी कन्फ्रंट कर रही है तमिलनाडु, तो वो अपने आप में एक सेल्फ डिफीटिंग है। क्योंकि जब तक कोई भी चीज है, जब पूरी तरीके से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में स्टेट अपना कोई भी अलग से कुछ अगर कर रहा है, उसमें उसको सक्सेस नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अपना रिलेशन अच्छा नहीं कर लेता। सेंट्रल गवर्नमेंट के ही थ्रू तमिलनाडु के जो डायस्पोरा है उनकी मेजर हेल्प हो सकती है। तो जो रिफ्यूजी क्या चाहते हैं कि वो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाए, और जो भी रिफ्यूजीज हैं इंडिया में तमिलियन, वो जो भी रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन है वो उसको फुलफिल कर रहे हैं इंडियन सिटीजनशिप एक्ट की। और इंडियन तमिल रिफ्यूजी जो हैं वो ऑलमोस्ट 29,500 है और वो स्टेटलेस हैं। श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजी जो हैं श्रीलंकन सिटीजनशिप छोड़ने को रेडी हैं की जगह पे वो इंडियन सिटीजनशिप चाहते हैं। अब वक्त की क्या जरूरत है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ आए और एक साथ मिलकर एक एमिकेबल सोल्यूशन पे है। स्किल चाहिए मैनेज करने की पब्लिक अफेयर्स को, रादर देन किसी भी पॉलिटिकल अटेम्प्ट, कोई भी ऐसा पॉलिटिकल अटेम्प्ट जो इंक्रीज करे पॉलिटिकल जो उनका सपोर्ट है या जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे जरूरत है मैनेज करने की पब्लिक अफेयर, ना कि अपने पॉलिटिकल सपोर्ट को बढ़ाने की। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।